आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्पेशल मेन पर्पज़ ये था कि हमारा आईवी इंस्टीट्यूट जो है एक नया डिपार्टमेंट शुरू करने जा रहा है, जिसे हम कह रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोबिलियरी पैंक्रियाटिक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइंसेस। पर्पज़ इस डिपार्टमेंट को ओपन करने का ये था जिससे कि हमारे पेशेंट्स को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर मिल सके। ऐसा नहीं कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हमारे पास पहले नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उसमें एडवांसमेंट इन टेक्निक आती है, एडवांसमेंट इन इक्विपमेंट्स आती है। तो हॉस्पिटल को क्या है कि लोकल लोगों को वो सारी सुविधाएं जो है विद इन द सिटी मिले। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। IVY ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨ ਡਾਇਜੈਸਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਇੰਸਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ GR ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ मीडिया नाल गलबात करते हुए दस्या कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्पेशल मेन पर्पज़ ये था कि हमारा आईवी इंस्टीट्यूट जो है एक नया डिपार्टमेंट शुरू करने जा रहा है, जिसे हम कह रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोबिलियरी पैंक्रियाटिक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइंसेस। पर्पज़ इस डिपार्टमेंट को ओपन करने का ये था जिससे कि हमारे पेशेंट्स को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर मिल सके। और इस तरह की केयर तभी पॉसिबल है जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ के लिए हमारे सबसे पहले और अहम जो क्लिनिशियंस होते हैं वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं। उसके बाद HPB और GI सर्जन होते हैं, और तीसरे होते हैं हमारे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। ये तीनों मिलकर के एक मल्टी स्पेशलिटी कॉम्प्रिहेंसिव केयर का रूप दे करके हम पेशेंट्स की बीमारियों को अच्छी तरह से समझते हैं, उनको एग्ज़ामिन करते हैं और डिजीज़ के अनुसार उनका इलाज करते हैं। तो पर्पज़ इस इंस्टीट्यूट का ये था जिससे अगर किसी मरीज़ को कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल की प्रॉब्लम हो, जैसे कि पेट में दर्द हो या मान लो बदहज़मी हो, कभी खून की उल्टी हो या लैट्रिन के रास्ते कभी भी कोई तकलीफ़ हो, तो हमारी टीम के मेंबर्स सबसे पहले आपस में उस पेशेंट को देखेंगे, उसकी डिटेल हिस्ट्री लेंगे, जांच करेंगे, उसकी डायग्नोसिस बनाएंगे, फिर ये तय करेंगे कि हम में से सबसे पहले इस पेशेंट का इलाज कौन डॉक्टर करें उसकी बीमारी के आधार पर। यदि उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वाले जो डॉक्टर हमारे डॉक्टर अश्वथ पटेल ये इनका इलाज करेंगे। अगर पेशेंट को डायरेक्टली कोई सर्जिकल बीमारी है तो उसका मैं इलाज करूँगा। और हमारे साथ डॉक्टर विवेक चौहान हैं, इन्होंने भी MCH GI सर्जरी PGI चंडीगढ़ से किया है। तो हम सब मिलकर के इन मरीज़ों का इलाज करते हैं। अल्कोहल, जैसे हमारे पंजाब में अल्कोहल काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से लीवर की बीमारियां यहाँ काफ़ी कॉमन हैं। हेपेटाइटिस हुए, ट्यूमर्स हुए या इन्फेक्शन हुए, इस तरह की बीमारियां काफ़ी कॉमन हैं, जिनमें कि सभी तरह के इलाज की हमारे इंस्टीट्यूट में सुविधा है और अफोर्डेबल काफ़ी है एज़ कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स। ऐसा नहीं कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हमारे पास पहले नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उसमें एडवांसमेंट इन टेक्निक आती है, एडवांसमेंट इन इक्विपमेंट्स आती है। तो हॉस्पिटल को क्या है कि लोकल लोगों को वो सारी सुविधाएं जो है विद इन द सिटी मिले, उसके लिए हॉस्पिटल्स अपने आप को अपग्रेड करते हैं। हाँ जी, तो हमने अपग्रेड किया है और हमने पूरी टीम डेवलप की है जिसमें कि अगर पेशेंट को दिल्ली या बॉम्बे जाकर ट्रीटमेंट ना लेना पड़े, यहीं पर मिले। उसमें पेशेंट के 2 बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, उसको एक तो ट्रैवल करके अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा,
अफोर्डेबिलिटी इज़ मच बेटर विद इन दी ट्राई सिटी। अगर अब आईवी की बात करूँ मैं, ट्राई सिटी में भी देखें तो इतना हाई, सारे मतलब सुपर स्पेशलिस्ट बैठे हैं, सारे डीएम डॉक्टर्स बैठे हैं हमारे पास, एमसीएच हैं, डीएम हैं, तो उसके बावजूद भी हमारे रेट्स अगर आप किसी भी हॉस्पिटल से कंपेयर करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। हर तबके का इंसान जो है वो ये इलाज अफोर्ड कर पाए, ये हमारी कोशिश रही है। तो इसी के कारण जो हम नई एडवांसमेंट्स ला रहे हैं, नए कंसल्टेंट्स ऐड कर रहे हैं और नंबर ऑफ कंसल्टेंट्स बढ़ा रहे हैं, उसके बेसिस पे हम ये चाहते हैं कि थ्रू दी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लोकल लोगों को भी पता लगे। There are gastroenterology and hepatology centers in other hospitals also in Mohali. What we want to bring to the notice of everyone over here is that this center of excellence that we have launched over here in IV Hospital Mohali will be covering most of the aspects that may or may not be covered in other hospitals in the various departments. Like we are well equipped with a good GI surgery department, और हम कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, इकट्ठा काम करते हैं, सो दैट कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। ऐसा नहीं कि पेशेंट किसी तरह से एक के पास जा रहा है, दूसरे के पास जा रहा है, भटक रहा है, उसको बेचारे को पता नहीं लग रहा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। वी हैव अ वेल इक्विप्ड वार्ड दैट इज़ अ गैस्ट्रो वार्ड, जहाँ पे हमारे जीआई सर्जरी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हेपेटोलॉजी के पेशेंट्स इकट्ठे वहाँ पे रहते हैं एंड वहाँ पे हम कलेक्टिवली राउंड करते हैं। We have a intervention radiologist also in our group. Intervention radiologist is a very rare branch that is not easily found around, and especially in this belt. And intervention radiologist का हमारे branch में बहुत strong role है। इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट वो रेडियोलॉजिस्ट होता है कि जो कि प्रोसीजर्स करता है, इंटरवेंशन प्रोसीजर्स, जो मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स करता है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि पेशेंट को कोई बड़ी सर्जरी को बचाया जा सके और कुछ स्मॉल प्रोसीजर जो मिनिमल इन्वेजिव है उससे किया जा सके। जैसे कोई लिवर के ट्यूमर्स हैं, उसको जलाना है या उसमें कोई दवा डालना है, या फिर अगर किसी को लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स है जिसमें पेट में पानी बार बार बन रहा है, उसको निकलवाना पड़ रहा है, तो एक शंट होता है, एक स्टेंट होता है जो लिवर में डाला जाता है जिसको हम टिप्स बोलते हैं। फिर एक BRTO प्रोसीजर होता है जो कि लिवर के पेशेंट्स में जिसमें ब्लीडिंग होती है उसके लिए किया जाता है। सो दीज प्रोसीजर्स आर नॉट ईजिली अवेलेबल इन दिस बेल्ट, वेरी कॉमनली डन इन दिल्ली, NCR या फिर बड़े सेंटर्स लाइक मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, वहाँ पे किए जाते हैं। बट हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट PGI बाकी सेंटर्स में इतना कॉमनली नहीं होते हैं। सो वी आर ब्रिंगिंग अप दीज थिंग्स। वी हैव द लेटेस्ट अवेलेबल स्कोप्स एंडोस्कोपी सूट में जो कि हम यूज़ कर रहे हैं अपने पेशेंट्स में फॉर apparatus लिया है which is 190. That is the latest series of endoscopic equipment जिसमें clarity of images are very good and for diagnosis as well as for intervention it is very good. So we have the latest 190 series जो endoscopic apparatus है, और उसके ऊपर we have started a new ward, gastro ward. 20 बेड का एक वार्ड है dedicated only for gastro. तो that so we have a good capacity to retain these patients. एज वेल एज वी हैव अ गुड ICU बैकअप। जो भी पेशेंट्स ज़्यादा सिक हो जाते हैं, जैसे लिवर के पेशेंट्स होते हैं, पैंक्रेटाइटिस की बीमारी वाले पेशेंट्स होते हैं जिनको क्रिटिकल इलनेस केयर चाहिए होती है, उनका केयर बहुत अच्छा हो जाती है। सो वी हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एडिशन टू रूटीन एंडोस्कोपिक सर्विस। एंडोस्कोपी तो हर एक हॉस्पिटल में अभी हो जाती है, बट अगर कोई पेशेंट को ज़्यादा कोई स्पेशलाइज इंटरवेंशन चाहिए, जैसे ERCP हो गया, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया जिनको ICU बैकअप चाहिए, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वी आर वेरी वेल बैक्ड अप नाउ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ।